27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता सोबरन मांझी, जो पेशे से शिक्षक थे, उनकी हत्या कर दी गई है। वो तारीख जिसे शिबू सोरेन शायद ही कभी भूल पाएं, लेकिन उस घटना के बाद शिबू सोरेन को अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिला। वो मकसद जिसे उनके पिता सोबरन मांझी पूरे किए बिना दुनिया छोड़ चुके थे, मकसद था सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ ग्रामीण आदिवासियों की मुक्ति। मकसद आदिवासी समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने की। आज उसी झारखंड अलग राज्य के अगुआ, आदिवासियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक, झारखंड राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री, जेएमएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन का उनके जन्मदिवस पर आज हम उनके अब तक के सफर से जुड़े कुछ रोचक कहानियों के बारे में बात करेंगे। जोहार। शुरुआत एक वाक्य से करते हैं। यह उस समय की बात है जब सूदखोरों और महाजनों का वर्चस्व शीर्ष पर हुआ करता था। बावजूद इसके शिबू सोरेन और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काटकर ले जाया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे और महाजनों के खेतों से धान काटकर अपने साथ ले जाया करते थे। यह शिबू सोरेन के धनकटनी आंदोलन का महज एक किस्सा है। आप सोचिए, महाजनों के इतने वर्चस्व के बावजूद शिबू सोरेन ये करने में सफल रहे। शिबू सोरेन, जो पिता के मौत के बाद पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहे थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन को तेज किया। उनके खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और बिगुल फूकी तथा एक आंदोलन खड़ा किया जिसका नाम धनकटनी आंदोलन रखा गया। ऐसे कई और कारनामों के बाद आदिवासी समाज के लोगों को उस युवा शिबू सोरेन में अपना नेता दिखाई देने लगा। आदिवासियों का वो नेता जो उन्हें सूदखोरों से आज़ादी दिला सकता था। और फिर आदिवासी समाज के लोगों ने ही उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी। संथाली में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। शिबू सोरेन का आंदोलन उन दिनों काफी चर्चा में था। लोग उस आंदोलन से जुड़ रहे थे, जिसके बाद विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय भी आंदोलन से जुड़े। आंदोलन कुछ सालों तक चला, जिसके बाद उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई। जिसके बाद विनोद बिहारी महतो के घर पर एक बैठक रखी गई। बैठक में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और उनके साथी मौजूद थे। 4 फरवरी 1972 को हुई इस बैठक में नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। अंत में सर्वसम्मति से इसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखने का फैसला लिया गया, जिसमें विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव चुना गया था। लेकिन उस समय तक सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से शिबू सोरेन पर कई केस दर्ज हो चुके थे। पुलिस शिबू सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी तेज कर चुकी थी, लेकिन शिबू सोरेन हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। नए संगठन के बनने के बाद से शिबू सोरेन की लोकप्रियता हर रोज बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद शिबू सोरेन ने साल 1977 में पहला चुनाव लड़ा। पहली बार लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन ने दुमका सीट से भाग्य आजमाया, लेकिन उनके हाथ असफलता लगी। इस चुनाव में भारतीय लोकदल के बटेश्वर हेम्ब्रम से शिबू सोरेन हार गए, लेकिन हार के 3 साल बाद यानी 1980 में जब मध्य अवधि चुनाव हुआ तो शिबू सोरेन को जीत हासिल हुई और दुमका से सांसद बने। वहीं साल 1991 में बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ महागठबंधन कर लिया। उस चुनाव में झामुमो ने शानदार प्रदर्शन किया और इसके बाद झामुमो हर रोज और मजबूत होती गई। झारखंड अलग राज्य होने के बाद शिबू सोरेन 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह एक बार भी लंबे समय तक कुर्सी पर काबिज नहीं रह सके। लेकिन वर्तमान में झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि शिबू सोरेन ने इस दौरान अपने परिवार में कई बिखराव भी देखे। बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को समय से पहले खोया, बहू सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ी। हालांकि आज भी शिबू सोरेन आदिवासी समुदाय के दिलों में राज करते हैं। ऐसी कई और कहानियां शिबू सोरेन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम आपको एक कहानी बताएं। आज उनके जन्मदिवस पर हमने आपके सामने यह कहानी बताया है। बहरहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा, उनसे जुड़ी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।